ऊपर ऊपर से देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट खत्म हो चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ चुका है, जंतर मंतर को साफ कर दिया गया है, ग्राफिटी भरे दीवारों को व्हाइट वॉश कर दिया गया है, प्रदर्शनकारी अपने घर जा चुके हैं, कॉकरोच जनता पार्टी कर चुकी है और बीजेपी संसद में अपने बिल्स लाने की कोशिश में जुट गई है। सोमवार का दिन सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि सब चंगासी है, लेकिन जैसे डॉक्टर डेंको का थप्पड़ हमेशा याद रहता है, थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? वैसे ही मोदी सरकार को कॉकरोच जनता पार्टी और जेन जी का जो थप्पड़ पिछले हफ्ते लगा वो बहुत गहरा चुभा है। 12 सालों में पहली बार सरकार की, गोदी मीडिया की, सरकारी इन्फ्लुएंसर्स की ना चली और बदले की भावना होना स्वाभाविक था, लेकिन सोमवार से ही थप्पड़ का जवाब सरकार एफआईआर और टेक डाउन नोटिस से देना शुरू कर चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान को जितना कोसना है कोस लो, ठीक है, लेकिन यहां बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। दिल्ली पुलिस ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिदायत देना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा और गाली वाले पोस्ट्स को हटा दिया जाए। उधर कई राज्यों की पुलिस स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के घर तक आ धमकी, हॉस्टल्स में आ धमकी, उन्हें डिटेन किया गया है अराजकता फैलाने के चार्ज पर। वैसे तो हमारे देश में ये सब आम बात है, लेकिन यहां तो सरकार ने 25 तारीख को, पिछले हफ्ते 25 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी को एश्योरेंस दिया था कि स्टूडेंट्स पर लगे सभी एफआईआर्स को विड्रॉ कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ कोई और नया पुलिस एक्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन जमीन पर सरकार का रुख कुछ और ही दिख रहा है। प्रोटेस्ट खत्म, सरकार अपने काम पर वापस। अब पुलिस इस बात पर फोकस नहीं कर रही है कि ये जो दिल्ली में पुलिस के साथ प्लेन क्लोथ्स में जो गुंडे आए थे वो कौन थे, क्या पुलिस उसके बारे में जानती है, इन्होंने बच्चों को इतनी बर्बरता से क्यों मारा, या इस बात पर फोकस नहीं हो रहा है कि दिल्ली के बीचों बीच पैलेट गन चलाने का ऑर्डर आया कहां से। फोकस इस बात पर हो रहा है कि कैसे इंटरनेट से जल्द उन पोस्ट्स को हटा दिया जाए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित किया जा रहा है। मोदी मैं हूं मोर, तू है चोर। गली गली में शोर है, मोदी साला चोर है। मोदी साला गली में रो रहा है, मोदी। जंतर मंतर में अगर कोई भी गया हो तो उसे मालूम होगा कि यह प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान से शुरू जरूर हुआ था, लेकिन मोदी के नाम को अच्छे से यहां घसीटा गया है। युवा आक्रोश भर भर के मोदी के खिलाफ फूट रहा था वहां। अब हर चीज का क्रेडिट मोदी जी लेते हैं तो ब्लेम भी तो उन्हें लेना ही पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो असीमित है, अपार है। उन्हें इन सब प्रोटेस्टर से क्या डर है? उनकी इमेज चमकाने के लिए तो पूरी फौज काम करती है, दिन रात 18-18 घंटे। सड़कों से लेकर राशन की बोरियों तक उनकी छवि आपको मिलेगी। इंटरनेशनल अखबार, इंटरनेशनल रैंकिंग्स उन्हें कवर करते हैं। उनके कैंपेन में होने मात्र से इलेक्शन के परिणाम बदल जाते हैं। तो उन्हें जेन जी की गालियों से इतना क्या डरना? और ये कोई पहली बार तो है नहीं कि छप्पनेश्वर को कोई गालियां बक रहा हो। सालों से वो गालियां खाते आए हैं, खुद ही कहते हैं 2 केजी गालियां तो वो रोज खाते हैं। उनके सेहत का राज यही है। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। लेकिन गाली खाने और मजाक बनने में बहुत फर्क है। अब चीफ मिनिस्टर मोदी, फिर प्रधानमंत्री मोदी, उनको लिबरल आउटरेज, अब्यूज, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जब लिबरल अब्यूज और एंगर आता है तो उनका जो कोर सपोर्ट बेस होता है, उनका समर्थन और भी ज्यादा सख्त हो जाता है। नरेंद्र मोदी के साथ वो प्राउडली स्टैंड करते हैं। लेकिन जेन जी ने मोदी को सिर्फ गाली नहीं बकी है, बल्कि उनका मजाक बनाकर रख दिया है। एक स्टेट्समैन वाली छवि, देश के पौपौ वाली गहराई, जिसे बहुत शिद्दत से आंका गया है, तराशा गया है, उसे तहस नहस करने की कोशिश कर रही है जेन जी। सड़कों पर पोस्टर हो या नारे हो या इंटरनेट पर वायरल हो रहे रील्स हो, हर जगह ऐसी बातें बोली जा रही हैं, ऐसे कटाक्ष मारे जा रहे हैं जिसकी कल्पना बूमर्स और मिलेनियल जनरेशन कतई ही नहीं कर सकती थी। सर लूंड्री मित्रों, फ्रेंड्स, क्या वी आर नॉट फ्रेंड्स? किसने बोला हम आपके दोस्त हैं? इस्तीफा तो मैंने दिला दिया, लेकिन आप लोगों को लगता नहीं
कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। मोदी जी ये सब तो ठीक है, मगर अपना स्किन केयर तो बताओ। मोदी जी अगली बार रील बनाओगे ना तो ऐसे बनाना, ऐसे बनाओगे ना तो फुल लुक आएगी और आवाज ही बढ़िया निकलेगी। कुछ पूछो मोदी जी तुम कहाँ हो, आज तुम्हारी लेट नाइट रील नहीं आई। किसी नेता का इस तरीके से मजाक बनाना हमने पहली बार नहीं देखा है। फर्क बस इतना है कि पहले यह मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के ऊपर किया गया था, एक कार्यक्रम किया गया था, आईटी सेल द्वारा किया गया था, और यह जो नया काम हो रहा है वो जेनजी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। मोदी को मीम मटेरियल बनाकर छोड़ दिया है। करोड़ों का प्रिंट, गोदी मीडिया, टेलीविजन उन्हें बचा नहीं पा रहा है। अंत में मोदी को खुद इंस्टाग्राम पर आना पड़ा जेनजी के साथ संपर्क साधने के लिए। फ्रेंड्स, एडिटर यार, एपिसोड की शुरुआत में तू ऐसे डराएगा। सवाल यह है कि क्या जेनजी ने मोदी का मीम बना दिया है, एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है? क्या मोदी को लेकर इंटरनेट पर डर खत्म हो जा रहा है, या फिर इस बार भी सरकार इंस्टाग्राम का भी इलाज कर देगी? और क्यों, अगर यह ट्रेंड नहीं रुकता है, अगर जेनजी नहीं रुकता है, तो नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा खतरा यही बन सकता है। दिल्ली, मुंबई और देश के बहुत और शहरों में जिस तरीके की गाली गलौज हुई है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उससे बहुत लोग आहत हुए हैं। डॉक्टर मेरा मतलब है अनुपम खेर तो ब्लैक एंड व्हाइट मोड में आके प्रवचन देने लगे जेनजी को कि आपने मोदी को नहीं, देश के प्रधानमंत्री के पद को, देश की गरिमा को आपने ठेस पहुंचाया है। बेसिकली ट्राइंग टू से इंडिया इज मोदी, मोदी इज इंडिया। अब इंसान अनुपम खेर जैसे भी हो, एक्टर वो बहुत ही बेहतरीन है, वेरी कन्विंसिंग। मुझे भी थोड़े सेकंड के लिए लगा, हाँ यार बॉस ये थोड़ा ज्यादा तो हो गया है तो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, देश की जनता ने उन्हें 3 बार चुना तो जरूर है, एटलीस्ट थोड़ी रिस्पेक्ट तो बनती है, ही डिजर्व्स इट। लेकिन फिर मुझे याद आया कि जिस आग में, जिस गाली गलौच में, जिस अपमान में आज नरेंद्र मोदी झुलस रहे हैं, वो आग लगाई भी तो उन्हीं की गई है। देश के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को पब्लिकली शेम और रेडिक्यूल करना, सड़कों पर उनका मजाक उड़ाना, उनके खिलाफ जोक शेयर करना, आईटी सेल को उनके खिलाफ खुला छोड़ देना, यह सारा खेल जेनजी ने शायद मोदी जी से ही सीखा है। और अगर युवा पीढ़ी को इसके बारे में याद भी नहीं है, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी की इज्जत ना करना, प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक करना, यह सारा कुछ तो मोदी और बीजेपी ने अपने टूल किट का इस्तेमाल करके हमें 2014 से ही दिखा दिया था। मौन मोहन सिंह जी आए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ऑस्कर का अवार्ड मिला। क्यों? तो बोले प्रधानमंत्री की बेस्ट एक्टिंग के लिए। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन रिमोट कंट्रोल 10 जनपद में मैडम के पास था। आदमी तो साधु है पर नपुंसक भी है। 2014 से पहले मनमोहन सिंह के रेपुटेशन को तार तार किया, और फिर बीजेपी की आईटी सेल ने 2014 के बाद राहुल गांधी के साथ वही काम किया। बड़े लीडर्स ने उन्हें पप्पू कहकर एक मजाक बना दिया। छुड़वैये नेता ने ट्विटर पर गाली गलौज शुरू कर दी। यहां तक कि गांधी जी और नेहरू तक को बख्शा नहीं गया, उनके रेप्यूटेशन की वाट लगा दी गई। ऐसे लोगों को सालों तक मोदी जी ने खुद ट्विटर पर फॉलो किया, और जब मौका मिला तो उन्हें प्राइज भी दिया। एक ट्रोल को तो पिछले साल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। अब इसी आग की चपेट में मोदी जी खुद आ रहे हैं, लेकिन यहां तो कोई आईटी सेल नहीं है, पैसों का लेन देन नहीं है, एक उत्तेजित जेन जी फ्री में यह काम कर रही है। मोदी जी के रेपुटेशन का वाट लगाया जा रहा है, और मोदी जानते हैं इस तरीके से मजाक बनाए जाने का नतीजा क्या होता है, कि वो एक और मनमोहन सिंह बन जाएंगे। बहुत से मुद्दों पर मोदी जी मौन मोदी बन चुके हैं, और अब मीम मोदी भी अगर बन गए तो 1000 करोड़ का भी पीआर मशीनरी उन्हें बचा नहीं पाएगा, गोदी मशीनरी भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। अभी तक मोदी सेना ने अपने विरोधियों को सरकारी तंत्र यंत्र या फिर गाली गलौज के दम पर चुप करवा के रखा था। और वैसे में भी जो प्रोग्रेसिव्स होते हैं, लिबरल्स होते हैं, वो लड़ाई करने में ज्यादा क्षमता नहीं रखते हैं, गाली गलौज से उनको एलर्जी होती है, वो भाग जाते हैं। इसी कारण से बीजेपी, आईटी सेल, इन्होंने अपना देश में डिजिटल डोमिनेंस बनाकर रखा था, उनका ही नैरेटिव चलता था। लोगों ने तो सवाल पूछना तक छोड़ दिया था, चुप रहना बेहतर समझा था। लेकिन जेन जी को बीजेपी और उसके आईटी सेल से ना कोई डर नहीं लगता है, इनके शब्दों में कोई फिल्टर नहीं है, इन्हें मां बहन गाली से ना कोई फर्क पड़ता है, और ये जब ट्रोल करने पर उतर आए तो ये पैजामा फाड़ देते हैं। ये समय रहना जैसे माला माल भी नहीं है, कि तभी लड़ेंगे जब सरकार अलाउ करेगी, माहौल ठीक होगा, इट विल बी अ फेयर फाइट। You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you off from there. ये जाकिर खान भी नहीं है कि अपने आप को इतना सेफ रखेंगे कि वॉलेंटरीली मुंह पर ताला लगा दो। अगर मैं स्टैंड अप पॉलिटिकल कॉमेडी करूंगा तो आपको कैसा लगेगा? मजा आएगा। हाँ, तो आपके पर्सनल प्लेजर के लिए मैं अपना करियर तो नहीं खराब करूंगा। इसी डर को, इसी अपॉर्चुनिज्म को, इसी चुप्पी को जेन जी ने तोड़ा है।
एंड दे हैव नथिंग टू लूज। नौकरी मिल तो रही नहीं है, समय ढेर सारा हाथ में है, नंगा सच सबको दिख रहा है, नतीजा हमें सड़कों पर दिखा, इंस्टाग्राम पर दिखा, और ये हम सिर्फ आपको क्लिप्स दिखा रहे हैं। सच्चाई दिखाएंगे तो हमारा ही चैनल ब्लॉक हो जाएगा। चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। बलात्कारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। दिल्ली में शोर है, मोदी साला चोर है। मोदी तू बदनाम रहेगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि ट्विटर और यूट्यूब के चैनल्स को कंट्रोल करने के बाद इंस्टाग्राम पर जबरदस्त प्रेशर बनाया जाएगा। लेकिन जब जेन जी प्रोटेस्ट में ही मजा ढूंढने लगे तो डराने धमकाने से काम नहीं बनने वाला है। ऑब्वियसली उनके अंदर सरकार के खिलाफ, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ, पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा ठुसा पड़ा है। लेकिन जितने भी अभद्र नारे आप जंतर मंतर में देखोगे, आप देखोगे कि इन नारों में भी एक पैटर्न है। गुस्सा है, लेकिन मजे से लीडर्स की वाट लगाई जा रही है। गली गली में हल्ला है। पूछो अब तो रिजाइन करो प्लीज। में लगाए तेरे नाम वाली सज्जना। यही सबको देखकर हमारे संघी भाई और भक्त बनर्जी बहुत आहत हुए हैं। वो कह रहे हैं ये कैसा अभद्र प्रोटेस्ट है। चलो भाई, यहां भी शाखा की किताब खोलते हैं कि प्रोटेस्ट कैसे किया जा सकता है। सफेद कुर्ता पहनेंगे, बगल में झोला होगा, भूखा इंसान होगा। लेकिन जेनजी ने यह भी दिखा दिया है कि प्रोटेस्ट कैन बी अ पार्टी। और जब जनता एक खतरनाक प्रोटेस्ट को एज अ पार्टी ट्रीट करने लगे, मस्तीबाजी करने लगे, तो किसी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजनी चाहिए, जो कि बज रही है और बीजेपी इसे समझ रही है। अगर यह गाली गलौज सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित रहती, अगर यह मजाक बनाना सिर्फ जंतर मंतर तक होता मोदी का, तब भी सरकार मैटर को चुपचाप हैंडल कर लेती। लेकिन अब तांडव इसलिए हो रहा है क्योंकि पलक झपकते ही देश के हर कोने से इंटरनेट पर मोदी जी के मीम्स बढ़ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। और जब नैरेटिव कंट्रोल टूटता है, डर जब टूटता है, तो ऐसा ही होता है। कोई मोदी से उनका स्किन केयर रूटीन पूछ रहा है, कोई उन्हें कैमरा कैसे पकड़ते हैं यह सिखा रहा है, कोई इनके वीडियो पर फनी ऑडियो लगाकर मजे ले रहा है। थोड़ा समय खराब चल रहा हो भाई, दिमाग काम ना कर रहा हो। बस यहीं से मोदी जी की स्ट्रॉन्ग लीडर वाली छवि जो इतने सालों से बनाई गई थी, उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्योंकि अब लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी वापस मोदी या पीएम मोदी बन चुके हैं, या नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। बीते 12-15 सालों में जितना पैसा उनकी ऑरा मैन्युफैक्चरिंग में किया गया था, सारा का सारा एक प्रोटेस्ट में मिट्टी में मिलना शुरू हो चुका है। अब देखो, बूमर्स और मिलेनियल्स, उनमें डिसिप्लिन, ओबीडियंस कूट कूट कर डाला गया था। लेकिन ये ठहरे जेनजी इंसान आए, हुक्म दिया तो भैया नहीं मानेंगे, चुप रहने को बोला तो और आवाज करेंगे, नन ऑफ योर बिजनेस बोला तो और सवाल पूछेंगे। और बड़ों का आदर तभी होगा जब वो आदर के लायक बनेंगे। आई लाइक दिस न्यू जनरेशन। आए, और डर इन्हें खास लगता नहीं है। यहां तक कि जब 20 जुलाई को आपने देखा होगा, जब मोदी पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को इतनी बुरी तरीके से उन पर लाठियां बरसाई, पैलेट गन्स चलाए, तो सरकार ने सोचा होगा बच्चे डर के घर चले जाएंगे। लेकिन जेन जी ने इसे भी सीरियसली लेने से मना कर दिया। सारे के सारे लोग पुलिस के डंडे खाने के बाद एम्बैरेस नहीं होते हैं। दिल्ली के बीचों बीच वापस बारिश के बावजूद खड़े रहकर, कूल बोलकर, प्रोटेस्ट बोलकर वापस आ जाते हैं जंतर मंतर के अंदर। अंकल क्या कर रहे हो? अंकल खोलना नहीं आ रहा क्या? भैया जेनजीओ का पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ देखो ये बंदे इधर ऊनो खेल रहे हैं। हेलमेट दे दोगे ना, लाइसेंस खड़े। एक लड़की ने पुलिस के सामने फिट चेक बनाना शुरू कर दिया। कैप्शन में डाला, गोइंग टू गेट बीटन बाय कॉप्स गाइस। कोई राइट पुलिस के आगे खड़े होकर टीयर गैस का रिव्यू बना रहा है। आंसू गैस फेंका था, घुस गए धुआं में और बड़ी कड़क मार लगाई। कोई दिल्ली पुलिस को अपने पार्टनर की जगह रखकर कपल टाइप रील्स बना रहा है। टीयर गैस को 0% एथेनॉल बोला जा रहा है। सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी पर ताना मारते हुए कई प्रोटेस्टर्स ने अपने स्ट्रावा ऐप के स्क्रीनशॉट्स पोस्ट किए। लाठी चार्ज से भागते हुए कितने किलोमीटर दौड़ लिए, उसे फिटनेस अचीवमेंट बना डाला। एक प्रोटेस्टर ने इसे रियल लाइफ सबवे सर्फर्स बोला, माने वही मोबाइल गेम जहां आप ऑब्स्टिकल्स डॉज करते हुए भागते हो।
देखते ही देखते इंटरनेट पर लाठीचार्ज वाले मीम्स बढ़ते ही गए, इतना ज्यादा कि दिल्ली के बाहर भी बैठे लोगों को ना डंडे नहीं पड़ने का फोमो लगने लगा। बस फिर क्या था, अगले ही दिन जंतर मंतर में भीड़ और भी ज्यादा बढ़ने लगी, मल्टीप्लाई करने लगी, इतना कि वहां प्रोटेस्ट साइट से ज्यादा आप मान लो एक कार्निवल जैसा एटमॉस्फेयर बन गया। कॉस्ट्यूम गेम शुरू हो गए। प्रोटेस्टर्स स्पाइडरमैन, बैटमैन के मास्क पहनकर मार्च करने लगे। कोई भालू बनकर आया, कोई डायनासोर बनकर आया, पावर रेंजर की पूरी टीम भी वहां दिखी। और पोस्टर गेम तो पहले ही टॉप नॉच थी। मोदी जी ने ये सब देखा और सोचा होगा, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये उसी दुनिया से आते हैं मोदी जी, जिसको आपने दबा कर रखा है और बोला है कि सवाल मत पूछो, अच्छे दिन तो आ ही जाएंगे। कल तक आपको लगा होगा ये सब बातें हंसी मजाक की होंगी, लेकिन आज सरकार के लिए यही हंसी मजाक की बात इमरजेंसी से कम नहीं। आपने ऐसी रील्स अपने फीड पर भी देखी होंगी। अब आपने भी सोचा होगा इसमें ऐसा क्या है कि सरकार चुन चुन कर इन्हें अब हटवा रही है, डिलीट करवा रही है। और यही आती है द पावर ऑफ सटायर। दरअसल सटायर हो, पॉलिटिकल मीम्स हो या किसी तरीके का मजाक हो, यह डायरेक्ट सरकार के क्रिटिसिज्म से ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन रिसर्च क्लियरली बताती है कि सैटिरिकल या ह्यूमरस क्रिटिसिज्म डायरेक्ट क्रिटिसिज्म से ज्यादा रेप्यूटेशनल डैमेज कर सकती है। हालांकि यह कंटेंट अभी भी उतना ही क्रिटिकल होता है, लेकिन ओवरऑल इसका परसेप्शन जो होता है यह ज्यादा नेगेटिव क्रिएट कर सकता है एक स्पेस। और नरेंद्र मोदी इसको जानते हैं, मानते हैं। और यही ब्रांड मोदी के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन चुका है। ब्रांड मोदी बीते 15-12 सालों में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, विकास, हिंदुत्व, नेशनलिस्ट इमेज के साथ एसोसिएटेड रहा है, क्योंकि इसे डिजाइन ही इसी तरीके से किया गया था। लेकिन यह ब्रांड इतने सालों से अनबीटेबल इसलिए था क्योंकि यह लीडर को एवरीडे रिडिक्यूल के ऊपर रखता था। मोदी जी ने अपने आप को दूसरे नेताओं के ऊपर पोजीशन किया है, खासतौर पर आलोचना से ऊपर, कटाक्ष से ऊपर। इसीलिए संसद में भी अपने सरकार के थर्ड रेट ट्रैक रिकॉर्ड जो है उसका जवाब वो नहीं देते हैं, क्योंकि वो बिजी हैं, इससे ऊपर हैं। वो देश का निर्माण कर रहे हैं, पुनः निर्माण कर रहे हैं, हमें विश्व गुरु बना रहे हैं, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। ये सब पार्लियामेंट में जवाब देने का वक्त उनके पास नहीं है। लेकिन फिलहाल मीम मेकर्स 18-18 घंटे काम कर रहे हैं और खूब व्यूज बटोर रहे हैं। और क्योंकि ऐसे मीम्स की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, एल्गोरिथम भी खूब इसे पुश कर रहा है। ऐसा मानो कि लोगों के अंदर एक कोई भड़ास थी जो फूट कर बाहर निकल गई हो। मोदी सरकार ने भी यही काम दूसरों पर पहले किया है। उन्हें मालूम है इसकी शक्ति क्या है। मोदी जी को मालूम है मीम्स वाली इमेज पहले आपके फीड में आएंगी और धीरे धीरे आपके दिमाग में चिपक जाएंगी और उसके बाद उससे बाहर निकालना नामुमकिन हो जाएगा। यह कोई नई चीज नहीं है, इतिहास बस अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। जो मोदी जी के साथ अब हो रहा है वही राहुल गांधी और मनमोहन सिंह जी के साथ हो चुका था। फर्क बस इतना है कि यह टॉप डाउन नहीं है, आईटी सेल से नहीं है, बॉटम्स अप है, जेन जी खुद कर रही है। और इसीलिए इस नैरेटिव को कंट्रोल करना और भी ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए बीजेपी अब इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए स्टेट इंस्टीट्यूशंस का सहारा ले रही है। पुलिस को इन पोस्ट्स के पीछे साजिश दिख रहा है। हो सकता है कि एक पाकिस्तानी कनेक्शन भी कल तक निकल आए। स्टूडेंट्स को डराया जा रहा है। बिहार में बहुत से एफआईआर और डिटेंशंस भी कर दिए गए हैं। लेकिन रिस्क इसमें एक चीज है जो मोदी जी को भूलना नहीं चाहिए। इस हरकत की वजह से, इन हथकंडों के वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जेन जी मोदी जी पर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाए और भी ज्यादा मीम्स बनाना शुरू कर दे। मोदी जी को याद रखना चाहिए, जेन जी को कुछ मना करने को बोलोगे तो वो और भी ज्यादा करेंगे। तो क्या जेन जी से कोई क्रांति आने वाली है? जो नैरेटिव सरकार इतने सालों से कंट्रोल करती आई है वो टूटने वाला है। पिछले रात एसएनएल पर लाइव स्ट्रीम पर मैंने एक सवाल पूछा कि क्या जेनजी ने सरकार का नैरेटिव होल्ड खत्म कर दिया है देश के ऊपर? जो बीजेपी का नैरेटिव होल्ड हुआ करता था, क्या उसे खत्म कर दिया है जेनजी ने? 30,000 वोट्स आए करीबन। 67% ने कहा हां भैया नैरेटिव कंट्रोल अब खत्म हो चुका है। 33% ने कहा नहीं, मोदी वापस नैरेटिव लेंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम लाइव पर आकर लें। याद रखिए 3 बार आ चुके हैं इंस्टाग्राम पर, अब वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर। लेकिन यह बात तो है कि सरकार समझती है कि समस्या कितनी गंभीर है, इसीलिए नितिन गडकरी जानते हैं कि उनकी बारी अगली हो सकती है, तो वो मेटा, एक्स, गूगल, इन सबको कोर्ट में घसीट रहे हैं कि मेरे खिलाफ मीम्स बन रहे हैं, मेरे खिलाफ एआई इमेजेस बन रहे हैं, इन्हें रोका जाए। मुझे E20 वो जो एथेनॉल करप्शन में इन्वॉल्व किया जा रहा है, एलिगेशन लगाए जा रहे हैं मेरे खिलाफ, तो वो कोर्ट तक पहुंच चुके हैं।
तो दिलचस्प बात यह होगी देखने के लिए कि क्या जेन जी इसको काउंटर करता है। लेकिन जहां तक रही वायलेंट अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करने की, प्रधानमंत्री के पद को उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की, तो मिलिए टी.जी. मोहनदास से। आरएसएस आइडियोलॉग हैं, यूट्यूब पर काफी पॉपुलर हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं वुमेन प्रोटेस्टर्स ऑन जंतर मंतर के बारे में कि ये जो वुमेन प्रोटेस्टर्स हैं, अगर वहां मास रेप्स भी होंगी तो वो कंप्लेंट नहीं करेंगे, उनको ये बात पसंद है। ये अपना लॉजिक समझाते हुए बोलते हैं कि अगर उनके हाथ में कमान होती तो वो कर्फ्यू लगा देते जंतर मंतर पर, अनाउंसमेंट करते 2-3 बार और उसके बाद गोलियां चलाना शुरू कर देते। जनरल डायर मरा नहीं है, जनरल डायर अभी भी जिंदा है हमारे देश में, और उनका यह कहना है कि 4 घंटों के अंदर अंदर में सिचुएशन नॉर्मल कर लेता, बॉडीज को कलेक्ट करके अस्पताल भेज देता। और उनका मानना है कि जो रेप अगर पुलिस वहां हट जाए तो वहां जो महिलाएं हैं उन्हें पसंद आएगा, क्योंकि ये जो लेफ्टिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक ये जो महिलाएं होती हैं उन्हें रेप पसंद आता है। ये जो राइट विंग का फैसिनेशन है फॉर वायलेंस एंड रेप, ये कभी चेंज नहीं होगा, इतने सालों में अभी तक वही है। लेकिन मेरा मानना है कि जेन जी के सामने ये सब फर्जीवाड़ा चलने वाला नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि जेन जी वर्सेस एक मोदी मशीन खड़ा हुआ है, एक डिजिटल महाभारत छिड़ा हुआ है। लेकिन क्या डिजिटल महाभारत में जेन जी टिक पाएगा? क्योंकि मोदी सरकार भी जानती है कि जेन जी का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, कल किसी और चीज में वो व्यस्त हो जाएंगे और सरकार नैरेटिव अपना वापस ले लेगी। इस सीन में क्या ऑपोजिशन फिर घुस पाएगी? राहुल गांधी काफी एग्रेसिव तौर पर अमित शाह को भी घेरे में ले रहे हैं, इस बात को जाने नहीं दे रहे हैं कि दिल्ली के बीचों बीच फायरिंग हुई है पैलेट गन्स की। तो ऐसा ही एक एग्रेसिव असर्टिव एक सिटीजनरी हमें चाहिए, एग्रेसिव असर्टिव डिसिप्लिन्ड ऑपोजिशन भी हमें चाहिए, तभी जाकर सरकार अपना काम करेगी, सरकार पीछे हटेगी। नहीं तो अभी तक ऐसा ही हो गया था कि सरकार की मनमानी थी कि हम जो भी कर लें कुछ नहीं होने वाला है। जेन जी ने हमें जगाया जरूर है, लेकिन अगर इस लड़ाई को, डेमोक्रेसी को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आगे ले जाना होगा तो सबको साथ में आकर काम करना होगा।